है? प्रकाश है। यहां पर बाहरी कारक क्या है? प्रकाश है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर बाहरी कारक का काम कौन कर रहा है? प्रकाश कर रहा है। तो यहां पर प्रकाश अनुवर्तन का परिभाषा होगा कि पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों द्वारा प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो लिखेंगे पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों के द्वारा, लिखेंगे बाबू, पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों के द्वारा, 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 पेड़ पौधों के, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये प्रयोग चाहे तो आप लोग अपने घर पर कर सकते हैं। अपने घर में एक पौधा लगाइए और घर में जो पौधा लगा रहे हैं उस घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आना चाहिए। सिर्फ एक छिद्र से कहीं से सूर्य का प्रकाश या फिर खिड़की से सूर्य का प्रकाश आ रहा हो, ठीक है ना। घर है, घर में खिड़की है, खिड़की को बंद रखिए। जब पौधा लगा लीजिए तो एक मतलब अंधेरे जगह पे पौधा को रख दीजिए और फिर खिड़की को खोल दीजिए। आप देखिएगा कि पौधा का जो विकास है ना वो खिड़की की तरफ जा रहा है। पौधा का जो अगला हिस्सा है वो खिड़की की तरफ मुड़ गया है। क्यों खिड़की की तरफ मुड़ गया? क्योंकि पौधा हमेशा प्रकाश की दिशा में गति करता है। पौधा हमेशा प्रकाश की दिशा में गति करता है। जिधर से उसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा पौधा उधरे गति कर जाएगा, ठीक है ना। जहां से उसको सूर्य का प्रकाश मिल जाए तो उसको गति उधर ही और करना है, ठीक है ना। तो बाबू, चूंकि बाहरी कारक प्रकाश मिल गया तो प्रकाश अनुवर्तन, यानी कि पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों के द्वारा प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को, ठीक है ना, द्वारा प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा में, पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों के द्वारा प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को, प्रकाश की दिशा में होने वाली गति को, होने वाली गति को प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। या प्रकाशानुवर्तन भी, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। प्रकाश अनुवर्तन कहते, क्या कहते हैं? प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? अब पेड़ पौधों का जो शीर्ष भाग है, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है पेड़ पौधों का, कोई वृक्ष का जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है और जो पत्ती होता है, ये सब प्रकाश अनुवर्तन गति को दिखाता है। क्योंकि पेड़ पौधों का जो शीर्ष वाला भाग हो गया, जो पत्ती हो गया, वो हमेशा प्रकाश की ओर ही गति करता है। तो लिखेंगे कि पेड़ पौधों का शीर्ष भाग और पेड़ पौधों का, लिखेंगे जैसे, जैसे में लिखेंगे पेड़ पौधों का, पेड़ पौधों का, पेड़ पौधों का शीर्ष भाग, पेड़ पौधों का शीर्ष भाग, पेड़ पौधों का शीर्ष भाग और पत्ती, पेड़ पौधों का शीर्ष भाग और पत्ती इस गति को दर्शाते हैं। इस गति को, पेड़ पौधों का शीर्ष भाग और पत्ती इस गति को दर्शाते हैं, इस गति को दर्शाते हैं। यानी कि पेड़ पौधों का जो शीर्ष भाग है और जो पत्ती है वह इस गति को दर्शाएगा। क्लियर हो गया बाबू? जल्दी से बताइए। यहां तक सारे बच्चों का क्लियर? हाँ चाहे ना बताइए। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया प्रकाशानुवर्तन। अब प्रकाशानुवर्तन भी दो प्रकार का होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं प्रकाश अनुवर्तन का, प्रकाश अनुवर्तन का, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं प्रकाश अनुवर्तन का। तो प्रकाश अनुवर्तन भी कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। याद रखिएगा, प्रकाश अनुवर्तन भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन दो प्रकार का होता है बाबू? कौन कौन दो प्रकार का होता है? याद रखिएगा, प्रकाश अनुवर्तन भी दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। धनात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या लिखेंगे? एक होता है धनात्मक, एक होता है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, एक होता है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और इधर दूसरा होता है ऋणात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन।
ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। एक होता है धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और दूसरा होता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। अब बात करेंगे कि आखिर ये धनात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या है और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या है। ठीक है ना बाबू, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या है और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या है, अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बाबू, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या है, ठीक है ना। कुछ कुछ पौधा होता है जो प्रकाश की दिशा में गति करता है, लेकिन कुछ पौधा प्रकाश से विपरीत दिशा में गति करता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पौधा अगर वाकई में अगर प्रकाश की ओर गति कर रहा है, जैसे आप रूम में कोई पौधा लगाए और रूम का पौधा खिड़की की तरफ जा रहा है, यानी कि जिधर से प्रकाश आ रहा है वो उधर की ओर अगर गति कर रहा है, तो कहेंगे कि भाई साहब ये धनात्मक प्रकाशानुवर्तन है। यानी कि अगर पेड़ पौधों की गति, पेड़ तो नहीं कर सकते हैं, अगर पौधों की गति या फिर वृद्धि सूर्य के प्रकाश की ओर हो रहा है तो उसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जब पौधा की गति सूर्य के प्रकाश की ओर हो रहा है तो उसको धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, और जब पौधा की गति सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में हो रहा है तो उसको ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं हम, जब पौधा की गति या वृद्धि लिखेंगे, इसके बारे में धनात्मक प्रकाशानुवर्तन के बारे में याद रखिएगा कि जब पौधा की गति या वृद्धि, जब पौधा की गति या वृद्धि सूर्य के, समझिएगा, सूर्य के प्रकाश की ओर हो रहा है, सूर्य के प्रकाश की दिशा में, सूर्य के प्रकाश की दिशा में हो रहा है, ठीक है ना। जब पौधा की गति या वृद्धि सूर्य के प्रकाश की दिशा में हो रहा है तो उसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो उसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो उसे धनात्मक प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और दूसरा इधर होता है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन क्या होगा, सीधे इसका उल्टा। जब पौधा की गति या वृद्धि सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में हो उसको कहते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो लिखेंगे बाबू, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन की तरफ हम लोग लिखेंगे कि जब सूर्य के प्रकाश की, लिखेंगे कि जब सूर्य के प्रकाश की गति, जब पौधा की गति, सूर्य का प्रकाश लिख दिए, जब पौधा की गति सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में, जब पौधा की गति सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में, सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में, जब पौधा की गति सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में हो तो उसे ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। तो उसे ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर बाबू, बताओ जल्दी से। प्रकाश अनुवर्तन कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है। ध्यान रखिएगा, अगर पौधा का गति या वृद्धि सूर्य के प्रकाश की